स्टेट्समैन वो होता है जिसके मुरीद सियासी विरोधी भी होते हैं, जिसके फैसले की तारीफ हर जमात करती है। इंफोसिस कंपनी के फाउंडर सुधा मूर्ति पीएम मोदी की मुरीद तब हुई जब उनके आह्वान पर कोरोना काल में एक गरीब लड़की ने पीपी किट स्टार्टअप से अपनी जिंदगी संवार ली। गरीबों के उत्थान का ऐसा ही विजन पीएम मोदी ने पहली अमेरिकी यात्रा में एक दोस्त को बताया था। प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं, उनकी याददाश्त कितनी गजब की है, मोदी का पीपल्स कनेक्ट और कमिटमेंट कितना लाजवाब है। आइए आपको यह हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याददाश्त गजब की है। एक बार मिलने वाले लोगों को भी वो कई साल बाद भी फौरन पहचान लेते हैं, उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी की इस अनोखी खूबी की कहानी कई लोग सुनाते हैं। बीजेपी सांसद संजय टंडन नरेंद्र मोदी की याददाश्त से जुड़े दो वाकये को अविश्वसनीय बताते हैं। 2019 के चुनाव में जब वो यहाँ चंडीगढ़ में आए थे तो मंच के ऊपर एक हमारे कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ लगभग 25 वर्ष पहले उनके साथ काम करते होते थे, तो उन्होंने मंच पे उसका जो है फर्स्ट नेम लेकर उसको बुलाया और उसको कहा, क्यों भाई कैसे हो, तुम्हारी मूंछ तो अभी तक वैसी ही है। तो एक ये छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखना। जब वो पहली बार पार्टी ऑफिस में उन्होंने रहना शुरू किया था तो वो मदन जी उनके लिए खाना तैयार करते थे, उनका कमरा जो है वो उसका ध्यान रखते थे। तो उन्होंने उसको मिलते ही उसको गले लगा लिया, उसके बच्चों का हाल पूछा और साथ ही साथ उसके साथ फोटो भी ली। और फोटो के बाद जो है चंडीगढ़ से जाने से पहले उसको ट्वीट भी किया। साथ ही कार्यकर्ता को ही नहीं, नरेंद्र मोदी विदेश में मिली किसी भी हस्ती को दिमाग में बिठा लेते हैं। कौन, कब, कहां, किस उद्देश्य में मददगार बन जाए, इसकी उन्हें फिक्र रहती है। गुजरात के पब्लिशर प्रभात कुमार ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें 14 साल बाद अचानक फोन किया था। 2012 में एक दिन मुझे फोन आया दोपहर मुख्यमंत्री कार्यालय से कि माननीय मुख्यमंत्री बात करें। तो मैंने कहा पता है, तो बोले कि जब हम मॉरिशस गए थे तो वहाँ पर एक समाज सेवी मिले थे हमको जो बहुत समाज उत्थान का काम करते थे। क्या नाम था उनका? तो मैंने 2-3 नाम बताए जो उस समय सामाजिक क्षेत्र में बड़े सक्रिय थे। तो फिर मैंने कहा भाई साहब राजेंद्र अरुण, कोई लेखक अभिमन्यु होना? तो बोले नहीं ये नहीं। फिर कहा वो सफ़ेद सफारी सूट पहनते थे, कोई नाम था धन। मैंने कहा सर धनदेव बहादुर? बोले हाँ। तो मैंने कहा सर वो तो चले गए, सब दिवंगत हो गए उनके बारे। बोले नहीं, मेरे पास एक मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल आ रहा है सांसदों का, तो मैं उनको बताऊंगा कि आपके यहाँ के प्रमुख लोगों से मैं मिला हूँ। एक छोटी सी मुलाकात और उसकी ऐसी छाप कि बरसों तक अमिट रहे, ये सामान्य बात तो नहीं। नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री जितने संवेदनशील थे, उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप टंडन परिवार ने देखा। विपदा की घड़ी में नरेंद्र मोदी ने टंडन परिवार का साथ दिया था। मुझे यहाँ पर ही चंडीगढ़ के ऊपर मेरे को यहाँ पर बताया गया कि मैं जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचूँ, और दिल्ली में मेरे को खास तौर के ऊपर मुझे एक विमान दिया गया जिसके माध्यम से मैं वहाँ पर रायपुर इमीडिएटली पहुँच सका। पहुँचते सार ही मेरे को खुद प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल जो परिवार में कोई ऐसी विपदा हो तो जो व्यक्ति अपनी भावना प्रकट करते हैं, तो वो करने के बाद उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत में घबराना नहीं है, और मैंने आपका सारा अरेंजमेंट कर दिया है और यहाँ से आप उनका पार्थिव शरीर को ले जाकर आप अंबाला में लैंड कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में लेट नाइट लैंडिंग भी उपलब्ध नहीं थी। दुख हो या सुख, नरेंद्र मोदी संबल बने, सबकी परवाह की।
जब संजय टंडन अपने बेटे की शादी में प्रधानमंत्री को बुलाना चाहते थे, तब नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया। वजह भी एकदम साफ थी, उनकी मौजूदगी से टंडन परिवार के जश्न में खलल पड़ता। लेकिन इस न्योते पर ना जा पाने के बाद प्रधानमंत्री ने जो किया, उससे टंडन परिवार को खुशियों का खजाना मिल गया। दिल्ली में बेटे की शादी हुई तो अगले दिन सुबह हम उनके पास चाय पीने के लिए गए और हमने रियलाइज़ किया कि उनके साथ आधा घंटा स्पेंड करना, उनके साथ बातचीत करना, उन्होंने बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। शायद अगर वो शादी पर भी आते तो शायद इतना संभव ना होता। नॉन स्टॉप एक्शन में रहने वाले लीडर की आत्मीयता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आदत के मुरीद हैं। स्वामी अवधेशानंद बताते हैं कि नरेंद्र मोदी से उनका परिचय तब से है जब वो राजनीति में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी के संवाद का सलीका नहीं बदला। जब वो बात करते हैं तो कई बार सहसा हाथ पकड़ लेते हैं अपनों का, तो कभी कभी संवाद में जब उनका हाथ पकड़ लेना जो मैंने देखा, जो कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि बात करते करते आदरणीय मोदी जी अपनों का हाथ पकड़ लेते हैं। तो जब कभी कोई ऐसी घटना होती है तब लगता है कि न केवल ये आत्मीयता है, न केवल ये एक अनुराग है, तब ऐसा भी लगता है कि कोई एक अज्ञात सत्ता आपको थामे खड़ी है। प्रधानमंत्री का यही स्टाइल इंटरनेशनल समिट में नजर आता है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी प्रधानमंत्री इसी तरह पेश आते हैं। याद हो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हथेलियों को पीएम मोदी ने कैसे थपकी दी थी। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को नई धार दी। भारत की छवि पड़ोसी मुल्कों के मददगार के तौर पर उभरी। पीएम मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से कई मुल्कों से रिश्तों में मजबूती आई। संकट के वक्त पड़ोसियों की हर संभव मदद भारत ने कर आपदा को अवसर में बदला। कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत ने 69 गरीब देशों को वैक्सीन की डोज मुफ्त दी। युद्ध से तबाह अफगानिस्तान को भारत ने 50,000 टन अनाज की मदद की। श्रीलंका आर्थिक संकट में भारत ने 1.9 अरब डॉलर की मदद के साथ 1.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद का वादा किया। श्रीलंका को 65,000 टन खाद और 4 लाख टन ईंधन भेजा गया। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत ने यूक्रेन को 2 टन राहत सामग्री भेजकर मदद भेजी। मानव मात्र का कल्याण नरेंद्र मोदी का मिशन है। इंसानियत के नाते दूसरे मुल्कों की मदद भारत ने की। दुनिया ने इसे देखा, सराहा। स्टेट्समैन नरेंद्र मोदी के इस पहलू की आज दुनिया भर में चर्चा है। यूक्रेन की मदद करने पर भी रूस से भारत के रिश्ते जस के तस हैं। रूस से ईंधन खरीदने पर भी यूक्रेन ने भारत को कुछ नहीं कहा। इस मुद्दे पर अमेरिका के प्रेशर के आगे भारत ने अड़िग रहकर एक नई लकीर खींच दी। सुपर पावर के अहंकार को नरेंद्र मोदी के अचूक फैसलों ने चकनाचूर कर दिया। नरेंद्र मोदी के बेखौफ अंदाज की बानगी बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ बयां करते हैं। एक सोल्जर जिसने ओलंपिक मेडल पर निशाना साधा था, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी के निडर अवतार को देखा तो हतप्रभ रह गए थे। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से आंधी चल रही है, वो पूरी कांच की दीवार हिल रही है, ऐसे वो कभी भी टूट सकती है। तो मैंने कहा आपका जो रोस्ट्रम है जहां से आप बोलेंगे उसको वहां से हटाकर मंच के आगे कर दें ताकि खतरा कम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, सबने वहीं से बोला था। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा मैं भी वहीं से बोलूंगा। मतलब कोई चिंता नहीं कि कांच की वो दीवार टूट सकती है, चोट लग सकती है, खतरा है, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी के बेखौफ इरादे ही तो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से सवाल करने वालों को सलाम करने पर मजबूर किया। नरेंद्र मोदी के मंत्र राष्ट्र प्रथम की मिसाल दुनिया ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के तौर पर देखी। आतंक के गढ़ में घुसकर भारतीय सेना के ऑपरेशन को मिशन इम्पॉसिबल ही कहा जा सकता है, लेकिन इस शौर्य गाथा की सुर्खियां पूरी दुनिया में बनी। इसी वजह से विपक्षी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दबी जबान में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान को हमने सीमित कर दिया, पाकिस्तान को सब लोगों से दूर कर दिया, इसमें हम यहाँ
अपनी शाबाशी खुद लूट लें। मैं नहीं मानता हूं कि हम इतने छोटे हैं कि हमको पाकिस्तान को लेकर बड़ा खुश हो जाना चाहिए। एक वक्त पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में भारत विरोधी मुहिम चलती थी। पड़ोसी मुल्क आज मुस्लिम वर्ल्ड में अछूत जैसा है। वहीं भारत अरब देशों का सबसे जिगरी है। अरब देशों में नरेंद्र के कद और दबदबे के गवाह रहे मुख्तार अब्बास नकवी बताते हैं कि आपस में लड़ने झगड़ने वाले अरब देश नरेंद्र मोदी को अपने खेमे में जोड़ने के जतन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि पूरी दुनिया को शांति के सूत्र में बांधने की ताकत रखते हैं। उनके प्रति लोगों का, पूरे विश्व के लोगों का सम्मान भी है, स्वीकार्यता भी है। असंभव को संभव बनाना नरेंद्र मोदी को बखूबी आता है। उनकी भविष्योन्मुखी सोच का उदाहरण खेलों में दिखाई दिया। भारत की झोली में मेडल की बरसात कैसे होने लगी, उसका बखान राजवर्धन राठौड़ कुछ यूं करते हैं। हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है और उन 1000 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए 8 साल तक के लिए लगातार एक फंडिंग दी जाती है। यानी हर साल 5-5 लाख की फंडिंग 8 साल तक के लिए उनको प्रॉमिस करी जाती है, ताकि वो जिनका जो हुनर है उसको और निखार सके। 8 साल में बहुत कुछ हुआ, अभी बहुत होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चीन जैसा चालबाज दुश्मन चारों खाने चित हुआ है। भारत के भू रणनीतिक महत्व की खातिर ऐसे कदम उठाए गए जिससे दुश्मनों का कलेजा थर्रा गया। मोदी सरकार 2 की कूटनीति डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग है। नरेंद्र मोदी बड़े लक्ष्य तय करते हैं, जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते तब तक रुकते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी नए भारत में आए बदलाव की क्लियर पिक्चर देश के सामने रखने से परहेज नहीं करते। हमने दिखाया है कि अगर ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए तो जन समर्थन अपने आप बढ़ता है। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद। यानी नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से कितनी आत्मीयता रखते हैं, किस तरह उन्हें तवज्जो देते हैं, इसका पता राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई पर चला। ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं। ये एक स्टेट्समैन राजनेता पर मुहर है। ये उस नेता की सोच पर मुहर है जिसका मुरीद विरोधी भी है। ये उस नेता को सलाम है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है। ये उस नेता को प्रणाम है जो आपदा में अवसर ढूंढने की कुव्वत रखता है। ये उस नेता को इस्तकबाल है जो राष्ट्र प्रथम के इरादों पर अटल, तो राजनीति की बेरहम दुनिया में भी नरम दिल है। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।